जय हिंद, जय भारत। सभी भाइयों, सभी बहनों, होमगार्ड जवानों को धन्यवाद, बधाई देते हुए आप लोगों को अवगत कराएं जन कल्याणकारी चैनल के माध्यम से मिर्जापुर की बड़ी खबर और बहुत सनसनीखेज खबर। बेखौफ होके देखिए, सामने आया है मिर्जापुर का कमांडेंट का कारनामा। सुखचंद मिश्रा बीओ जो 25 साल से वहीं जमा हुआ है, इसके पर कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा। ये कमाऊ पुत्र है, बदलें कैसे बदलें, ये इनके सबके वे नीचे से लेके और सरकार तक बैठे अधिकारियों तक के कमाऊ पुत्र हैं। तो ये कैसे सोचेंगे, कैसे बदले। देखिए कितना बड़ा इन्होंने जिला कमांडेंट इतना बड़ा तानाशाह हो गया है, जो वहां पर एक मासूम बच्चा की 9 साल के बच्चा का सोनभद्र से गिरने करके फिरौती ना मिलने पर उसका गला दबा के उस बच्चे की हत्या कर देना। 2 दिन उसको अपने छिपाए रहा, भूसे में दबाए रखा। उसके बाद पोलोथीन में लपेट के, मच्छरदानी में लपेट के, एक खड़हल के पीछे जो तालाब है उस बच्चे की वहां लाश छिपा दिया, जाके दबा दिया पानी में। ये है ओम प्रकाश यादव, होमगार्ड मिर्जापुर का। ये बहुत पुराना ये गैंग है इनका। इसके साथ 5-6 और हैं किडनैप करने वाले, वो भी पकड़े गए, पकड़ा गया, कबूला और लाश बरामद कराई। आरोप पत्र पूरे दाखिल हो चुके। जो आरोप पत्र मेरे पास भी टोटल आ गए, करीब 150 कागज है। कुछ डाल रहा हूं, दिखा रहा हूं जो धाराएं लगी हैं इसके पर। और इसका भाई जयप्रकाश कमांडेंट का ड्राइवर है। अभी हाई कोर्ट से बेल पे आया और 2 लाख रुपया लेके एक कमांडेंट उसको बहाल करके पुलिस लाइन 112 डायल 112 में लगा दिया, जिसकी ड्यूटी चार्ट भी है, 60 बेड से निकला है, वो मेरे पास भी आ गया है। और शासनादेश है जो 6 साल से 7 साल तक है, वो किसी अपराध में गया है, जमानत पर उसको बहाल कर दिया जाए। 7 साल के ऊपर है तो उसको जमानत से आता है, बहाल कर दिया जाता है। लेकिन आरोप पत्र दाखिल करते ही उसको सस्पेंड कर दिया करने का आदेश है। लेकिन वो उसमें तो आजीवन है। उस बच्चे की मासूम कुछ भी बड़ी आजीवन से बड़ी कोई सजा हो सकती है, वो आजीवन फांसी वाली है। इस आजीवन से बढ़ के उसको बहाल कर दिया था। और जब संज्ञान में एसोसिएशन के आया तो इस बात को जब उठाए तो सारे अधिकारी प्रयागराज संतोष सुचारी के नॉलेज में गया, मंडली कमांडर सुधारकाचार्य के नॉलेज में गया। देखिए कितना बड़ा तानाशाह कमांडेंट है। किसी से राय नहीं लिया, सीधा उसको बहाल कर दिया और पैसा ले लिया 2 लाख। बीओ सुखचंद मिश्रा दोनों आपस में जो भी बांटे हों और जौन ऊपर तक गया हो। तो ये देखिए कितना बड़ा सनसनीखेज मामला सामने। अभी जब उठा तो उसको ड्यूटी परेड से रोके, लेकिन ड्यूटी परेड का आदेश नहीं डाले हैं। हो सकता पूरे महीने पैसा उसका बना दें। और जो लेने लायक नहीं, जो लेने लायक हैं उनको ले नहीं रहे। और जो लेने लायक नहीं, जनसंघ अपराध क्या है उसको देखो इसने बहाल कर। हमें कहने के नहीं पैसा लिए, ये खुद प्रतीत है। और वैसे तो हमको मालूम है 2 लाख रुपए से ऊपर लिया गया है पैसा। तो
तनिक शर्म है प्रमुख सचिव, अपर प्रमुख सचिव श्रीमान अनिल कुमार साहब और डीजी साहब, मंत्री जी को, तो इस कमांडेंट के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की जाती? तो ये जितने हैं बैठे, ये समंदर से ज्यादा पेट है भी भ्रष्टाचार पर। मैंने एक कवि जी की चालसा बनी थी, भ्रष्टाचार पर भेजा था। ये समंदर से ज्यादा बड़े बड़े पेट हैं, अकंठ तक डूबे। ये बकरी और मच्छर और चूहा की प्रजाति है। मन आने वाला यहाँ धरती पर आके मनुष्य रूपी जन्म दे दिया ईश्वर को। इनका कोई पेट नहीं भर सकता है। कुबेर के खजाना में बैठा दो, इनका पेट नहीं भरेगा। ये दिमाग है, दिमाग। ये देश नहीं, ये सरकार के खजाने के दिमाग हैं। ये कलंक हैं। अभी देखिए ये कितना बड़ा, और एक अनिल जी ने ये बैठ के ये कहीं उत्थान के लिए होमगार्ड नहीं सोचते हैं, उनके हक अधिकार दिलाने का काम नहीं करते हैं। उनको हर रास्ता लूटने का, होमगार्ड को किस तरीके से लूटा जाए। अब ये 42 साल दिखा दिए, अभी ये 30 साल 32 साल कर देंगे, धीरे धीरे 10 साल ले आएंगे। तो ये होमगार्ड जो बोल नहीं रहा, ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा और उनको लूटने खाने का आजाद कर रहा। तुम्हें ये मार डालेगा, तुम्हारा डर होमगार्डों, तुम्हें डर मार के रख दे, तुम्हें मार के छोड़ेगा। ना बोलो, लाइन में हो, काटे जाओगे उस दिन, जब जिस दिन पकड़ कान गर्दन धरेंगे और दिखाएंगे ये चाकू अब चलने जा रही, उस दिन तुम्हारी समझ में आ जाएंगे, ऊपर से नीचे तक दिखाई पड़ेगा। तब मेरी भी बात आएगी। नहीं अभी संभल जाओ, नहीं गर्दन काटना पक्का तुम्हारा सबका है। ये जो रख रखाव है, कहते रिकॉर्ड नहीं, अरे रिकॉर्ड कक्षा 5 का जब लिया जाता था सारा रिकॉर्ड टीसी मार्क्स देखे तभी भर्ती होता था। वो रिकॉर्ड कहां गया? इसका जिम्मेदार कौन है बताएं अनिल प्रमुख सचिव जी, अपर प्रमुख सचिव जी बताएं कौन जिम्मेदार है? होमगार्ड जिम्मेदार है? किस जिला कार्यालय के जिम्मेदार अधिकारी जिम्मेदार हैं उस रिकॉर्ड का? फिर कक्षा 10 की जब 9 में भर्ती हुआ तो वो भी लगाया गया। ये मेरे सामने भर्ती सभी मार्कशीट है और टीसी मार्कशीट है, वो कहां गया? तो इस पे खूब लूटे हैं, उनका रिकॉर्ड गायब करके वैतनिक स्टाफ खूब पैसा कमाए हैं और अब सब कोर्ट जा रहे हैं। जब फंसने का नंबर आ गया, सरकार तक बैठे अधिकारी इसमें फंसेंगे, तो अब उन्होंने सब रिकॉर्ड गायब करवा के और 42 साल का उम्र कर दिया। ये धोखा हो रहा तुम्हारे साथ जवानों, प्रदेश के जवानों जागो और नहीं कहीं के नहीं रहोगे, तुमसे अच्छा मजदूर होगा। तुम्हारे साथ उत्थान की बात नहीं करी जा रही, अंदर अंदर तुम्हारी जड़ों का काट करके ठीक किया जा रहा। जहां से पेड़ बिल्कुल ये जो आगे हम बढ़ा रहे हैं, वो जड़ों को काटने का कार्य कर रहे हैं। ये प्रमुख सचिव, अपर प्रमुख सचिव होमगार्ड उत्तर प्रदेश और मंत्री, ये सब मिलके प्रदेश को लूटे खाए जा रहे हैं और मौका पड़ रहा तो खजाना सरकार का भी खाली कर रहे हैं। जैसे संतोष कुमार जाटव और आगरा कमांडेंट तमाम नोटिस देके तहसील रहा पैसा, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड आगरा का है कमांडेंट का नोटिस देने का, बगैर गलती के। इसके बाद 2022 में 5 होमगार्डों को पुलिस लाइन 60 बेर से लगे, अब उनको 5-5 हजार रुपए लगा लेके छोड़ दिया। तुम जिलाधिकारी वहां जाओ, तुम अपर जिलाधिकारी, तुम तहसीलदार, तुम नायब तहसीलदार, फला जगह 5 को मौखिक लगा दिया और वहां पर ड्यूटी नहीं किए। और जब वो मास्टर रूल पास कराने गए
तो RI देखा, कहा यहाँ पर तुम्हारा सॉफ्टवेयर है लेकिन ड्यूटी नहीं किए, कहीं प्रेजेंट ही नहीं है, GD पर नहीं, मैं नहीं करूंगा। 2 बार खारिज किया और मेरे पास आदेश है जो जवाब दिया है RI ने कि हमने कोई मास्टर रोल पास नहीं किया। तो इनके पास तो पुरानी मोहरे हैं और इनके साइन तो है ही है, वहां की ड्यूटी लगती थी, वो लगा के साइन करके 1,24,821 रुपया 24 रुपया निकाल लिया। ये सब लगा हुआ। दूसरी बात, कोई शासनादेश है, पार्टी BSP मतलब भाजपा सरकार, भाजपा पार्टी में इसने पार्टी ज्वाइन किया है, पार्टी फंड जमा कर रहा है, वो रसीद लगी हुई है। सब ओरिजिनल साइन मायावती जी के हैं और पूर्व मुख्यमंत्री जी की मोहर है। क्यों नहीं, क्या कोई शासनादेश है अधिकारी की नौकरी करे और नेता जाके पार्टी में जाके नेतागिरी करे, पार्टी ज्वाइन करे? ये कोई है शासनादेश? ये कानून के खिलाफ नहीं है, तो फिर क्यों नहीं इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही? क्यों छूट दे रखा है? क्या होमगार्ड ये तुम्हारा पर्सनल नौकर है? ये सरकार का है। लेकिन होमगार्ड इतना गिरा है कि अपनी वर्दी का तार तार किए हैं। कुछ बचाना चाहते हैं लेकिन वो बेईमानों के चक्कर में वो भी नहीं बचा पा रहे हैं। इस वर्दी की लाज, इस वर्दी को शर्मसार कर रहे हैं। छब कौन डाउन कर रहा है? होमगार्ड नहीं डाउन कर रहा। ये वैतनिक अवैतनिक अधिकारी दाग दाग होमगार्ड के विभाग को कर दिए हैं। मंत्री तो ये वैतनिक के हैं, अवैतनिक के नहीं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि होमगार्ड जवानों के लिए, अवैतनिक के लिए अलग से इनके साथ अन्याय रहा कोई मंत्री नियुक्त किया जाए, मांग करते हैं। ये तो लूट घसोट करने के लिए बैठे हैं। सोच रहे इस सरकार रहते रहते कितना पैसा लूट लिया जाए, इनका गर्दन, इनकी किडनी भी निकाल ली जाए तो वो भी कम इनका लगेगा। मेहनत कस का पैसा लूटा जा रहा है। अभी देखिए, मैंने मांगा है तो उसमें साफ जिलाधिकारी के यहाँ से भी आया है, ऊपर से आया है कि जो गलत करता है और उसकी शिकायत होती तो ये उसको हटाने का, चाहे अवैतनिक अधिकारी हो, चाहे होमगार्ड हो, चाहे वैतनिक, वो हटाने का कमांडेंट का कार्य है। मैं यहाँ पर जगदीश कमांडेंट 20 साल से सचिवालय में कर रहा है और वहां पर वो कितना पैसा लूट रहा है। महीने में आए, एक दिन साइन कर दे तो 10,000 उसको दे के बाकी इनका हो जाता है। 15 दिन आता है तो उसका अलग पैसा है। मनचाही ड्यूटी रोज एक ही जगह पर, उसका पैसा अलग है। तो ये न्यूज सचिवालय जो है और सचिवालय से लेकर सब जगह आज पूरा जीवन बिता दे रहे हैं, इनको क्यों नहीं बदला जा रहा का? और कोई का अवसर नहीं देना चाहिए? संवेदनशील के नाम में कोई कॉलम में है, डेटा में हो NIC तो बता दे संवेदनशील के नाम पर सिर्फ लूट, सिर्फ लूट। ये संवेदनशील क्यों नहीं खत्म की जाए? ये हर ब्लॉक स्तर से कंपनी क्यों नहीं लगाई जा रही है? उल्टा भेज रहे हैं गोसाईगंज का मलिहाबाद, गोसाईगंज, बक्सी तालाब, मोहनलालगंज का बक्सी तालाब। ये क्यों ऐसा किया जा रहा? मजबूर किया जा रहा पैसे के लिए। बार बार मैं चिल्ला रहा हूं, बार बार साक्ष्य दे रहा हूं। सरकार और ये मंत्री, ये अधिकारी, ये प्रमुख सचिव क्यों नहीं ध्यान दे रहे? DG क्यों बैठा ले गए हैं? खाली लूटने के लिए बैठा ले गए हैं। आप देखिए मिर्जापुर में कितना बड़ा, तो मिर्जापुर वालों का और सभी पूरे प्रदेश में अब मैं पा गया हूं 6-7 साल वाले सभी लोग उस शासनादेश को आप लोग अप्लाई करिए। जो लोग गए हैं अपराध में बेल पाए, नहीं करते हमको वो उसको दो। मैं सबसे मांग करूंगा, उसके बाद इनको मैं पार्टी बना दूंगा कि इनको क्यों बहाल किया गया। जो बहुत बड़ा अपराध किया उसको क्यों बहाल किया गया? ये देखिए पैसा लेके उसको बिल्कुल साफ सुथरा कर दिए थे।
सार अगर एसोसिएशन के नॉलेज में ना आता तो एसोसिएशन तो एक एक पल की खबर रखे हर जिले की। कहाँ जाओगे, दाई से कहाँ पेट छिपा लोगे। मैं इनके जत्ते काले कारनामे हैं पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश पूरे वर्ल्ड को दिखाऊंगा जन कल्याणकारी चैनल के माध्यम से। तो मैं बता देता हूं होमगार्डों, क्या तुम्हारा रंग तुम्हारे शरीर का पानी हो चुका, ब्लेड के जगह पानी भर चुका है। तुम कितना गिर गए हो जवानों, कितना अपने को गिरा दिया है। इस वर्दी का पहनना मैं थू करता हूं। जिसके शान न हो, इस वर्दी का सम्मान न हो, तो वर्दी धारण करना उसको मैं थू करता हूं। इसको शर्मसार कर दिया पूरे देश नहीं पूरे प्रदेश में। इस वर्दी को अपराधियों का भय खत्म हो गया। ये होमगार्ड के अधिकारी क्या न कर डालें, क्या न करा डालें, भगवान मालिक है। तो इनसे बच के रहना और इनके सारे काले कारनामे एक एक मैं खोलता रहूंगा। देखते हैं सच की जीत, अन्याय पर न्याय की हमेशा जीत हुई है, अनीत पर नीत की विजय हुई है, अन्याय पर न्याय की जीत हुई है, अधर्म पर धर्म की विजय हुई है। देखते हैं। और ईश्वर प्रमुख सचिव क्यों नहीं सोच रहे हो? अभी इससे ज्यादा भी कुछ सुर देगा। जरा आईना में देखिए, संभल जाओ, सुधर जाओ। आखिरी तुम्हारा घमंड हम तोड़ेंगे जरूर, बेइज्जत जरूर करेंगे, तुम्हारी हिटलर शाही खत्म जरूर करूंगा। ये वैतनिक अवैतनिक जितने लुटेरे हैं इनका घमंड मैं चूर चूर कर दूंगा। देखते हैं इस कमांडेंट मिर्जापुर के खिलाफ और आगरा कमांडेंट के खिलाफ क्या करते हैं। वैसे मैं आप लोगों से जन सूचना से मांगने जा रहा हूं, उसके बाद कानून की देहरी पर जाऊंगा और तुम्हें दंडित करवा के हम छोड़ेंगे। हम भी नहीं बैठे, पीछे कदम नहीं रखूंगा। जीते जी तुम्हें हम सोने नहीं देंगे, तुम्हें कायदे से नींद नहीं आने दूंगा, तुम्हें चैन की नींद नहीं लेने दूंगा। तो भाइयों, उत्तर प्रदेश के जवानों, प्रदेश के जवानों, सुधरो, संभलो, अपने लीडर का साथ दो, सहयोग दो, वरना ये जो 42 साल हुआ है अभी तुम्हें दिल्ली वाला तुम्हारा लाएंगे, तुम्हारी ताजिया सबकी ठंडी हो जाएंगी। आवाज उठाओ, विरोध करो। मैं कड़े शब्दों में अनिल कुमार प्रमुख सचिव के आदेश को मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। जिन शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। ये रिकॉर्ड कहां है, मैं उसको मांगूंगा आपसे जन सूचना से। आखिर इसकी जिम्मेदारी कहां किसकी थी और ये रिकॉर्ड कहां गायब कराया गया। खूब पैसा तसीले हो इस पे, इस रिकॉर्ड पे, वो रिकॉर्ड फेंक उस पे लिख दिया और जवानों से खूब वसूली किया है। इसको मैं तुमसे मांगूंगा और हिसाब लूंगा। कानून के घर तक, देहरी तक तुमको छोड़ूंगा नहीं। और मिर्जापुर कमांडेंट होशियार और अब आए हो पहाड़ के नीचे ऊंट आया है, तुम्हें मैं बताऊंगा कानून होता है क्या। तो मैं सरकार से एक प्रार्थना और करूंगा कि पहले इनको ट्रेनिंग के पहले इनका कानून का ज्ञान कराया जाए। अगर कानून का ज्ञान होगा तो इनको मालूम होगा कि इस कानून के तहत कितना बड़ा दंड, कितना बड़ा अपराध हम गलत करने जा रहे हैं, करना होगा, इसका खामियाजा हमें भुगतना होगा। तो वही ब्रेक लग जाए। इनको कानून नहीं मालूम है, ABCD नहीं मालूम है, धारण सिर पर धारण करा दी गई वर्दी। ये बेवकूफ लोगों को वर्दी क्यों दी गई है बगैर कानून का ज्ञान दिए हुए। अब देखते हैं मिर्जापुर कमांडेंट और जितने तानाशाह हो आगरा कमांडेंट के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। ये आने वाला कल मैं देखूंगा। और मैं बार बार कहता हूं, तनिक शर्म हो तो मेरी बातों को जवाब दीजिए। जय हिंद। चाहे प्रमुख सचिव हो,
पर अपर प्रमुख सचिव होमगार्ड, चाहे वो डीजी हो, चाहे डीआईजी हो और चाहे मंत्री जी हो, मैं जवाब चाहता हूं तुमसे। मैं तुम्हारी जैसे लूट नहीं करा रहा हूं होमगार्ड का, मैं जनमानस की सेवा कर रहा हूं। ये सेवा भाव मेरा है। मैं सूख ही खा लूंगा, नमक खा लूंगा, नमक के साथ भूखे रह लूंगा, लेकिन तुम्हारे जैसे पाप का पैसा हम लूटना अच्छा नहीं समझते। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। देखिए, इसमें आरोप पत्र सब मैं लगा के भेज रहा हूं, मेरे पास सारे कागज आ गए हैं और अभी मांग रहा हूं इनको पार्टी बना। मैं कानून के दरवाजे पर खड़ा करूंगा। तो जो 42 साल की हैं, इसका विरोध करो पूरा प्रदेश के जवानों, नहीं तुम्हारे साथ तुम्हारी जड़ें काटी जा रही, बहुत बड़ा अनहित होने जा रहा। जय हिंद, जय भारत।